हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि फाइलम क्वाड्रेटास के डिफरेंट डिफरेंट सब फाइलम हम देख चुके थे एक्सेप्ट सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हमने देखा सब फाइलम हेमी क्वाड्रेटा, सिफेलो क्वाड्रेटा, यूरो क्वाड्रेटा। अब हम उसका लास्ट सब फाइलम देखेंगे जो कि है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के खुद से कुछ जनरल फीचर्स हैं। वर्टिब्रेटस में क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है that gets converted into vertebral column and intervertebral disc। जो नर्व कॉर्ड होती है वो सॉलिड हो जाती है और उसकी इंसेफलाइजेशन से ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। अपीयरेंस ऑफ हेड होता है। ब्रेन्स गेट कवर्ड बाय क्रेनियम और स्कल। ब्रेन के बाहर स्कल या क्रेनियम की डेवलपमेंट हो जाती है जो उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद हार्ट जो है चैम्बर्ड हो जाता है, चैम्बर की फॉर्मेशन होती है हार्ट में। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मेनली किडनी। कौन कौन से ऑर्गन्स किस किस में होते हैं? प्रोनेफ्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होता है एग्नेथस में और लार्वल फिशेज में। मीजोनेफ्रॉन प्रेजेंट होता है फिशेज में और एम्फीबियंस में। और मेटानेफ्रॉन प्रेजेंट होता है एमनियोट्स में। उसके बाद देखते हैं जो हमारे पास एंडोस्टाइल है वो हमारे पास गेट कन्वर्टेड इनटू थायराइड ग्लैंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। सॉरी, गलत है। जो हमारे पास एंडोस्टाइल होता है एमोसीट लार्वा में ऑफ लिम्फेरिया में प्रेजेंट होता है और बाकी सभी वर्टिब्रेट्स में दैट गेट कन्वर्टेड इनटू थायराइड ग्लैंड। जो हमारे पास फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, या तो वो गिल्स बनाते हैं या तो वो डीजेनरेट हो जाते हैं एज वी सी इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म। जो हमारे पास पोस्ट इनर टेल होती है कुछ में तो वो रहती है और कुछ में वो डीजेनरेट कर जाती है। इसके बाद हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो हमारे पास फाइलम वर्टिब्रेटा है उसके आगे फर्दर डिवीजन है, उसको हमने डिवाइड किया है दो सुपर क्लासेस में। सबसे पहले आ गया एग्नेथा और दूसरा आ गया ग्नेथोस्टोमा। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि दीज आर हेड विदाउट जा। मतलब जो सुपर क्लास एग्नेथा में ऑर्गेनिज्म है उनके पास हेड होता है लेकिन उसके अंदर जॉ की एब्सेंस होती है, जॉ एब्सेंट होता है। लेकिन जो ग्नेथोस्टोमा होता है उसके अंदर जो माउथ इज सराउंडेड एंड स्पोटेड बाय द जॉज। जो माउथ है वो स्पोर्ट की और सराउंड होता है जा से। अब जो हमारे पास सुपर क्लास एग्नेथा है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है और इसको हमने तीन सॉरी तीन टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले एस्ट्रेकोडर्म। ये वो स्पीशीज है एग्नेथा की जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उसको हमने एग्नेथा में डाला और इसके अंदर हमारे पास चार क्लासेस है। चार क्लासेस को हमने एक साथ बंडल अप किया और हमारे पास बन गया एस्ट्रेकोडर्म। अब एस्ट्रेकोडर्म पहले सब देखते हैं कौन कौन सी, फिर हम ईच के हम जनरल फीचर्स देखेंगे और उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले आ गया एस्ट्रेकोडर्म, एक्सटिंक्ट आ गए और इसके अंदर चार क्लासेस को जोड़ के हमने एस्ट्रेकोडर्म बनाया। दूसरा आ गया हमारे पास क्लास पेट्रोमाइजोंटिया जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ गया पेट्रोमाइजोन। दूसरा आ गया मिक्सोडीमा, गलत आ गया 5-21। जो हमारे पास तीसरी क्लास आ गई वो हमारे पास आ गया मिक्सिनोइडिया, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ गया मिक्सिन हैगफिश। अब हम इंडिविजुअल उनके कैरेक्टर्स देखते हैं कि उनके जनरल फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे पास एस्ट्रेकोडर्म था जिसके अंदर चार एक्सटिंक्ट क्लासेस थी, चार क्लासेस एक्सटिंक्ट थी मिलके एस्ट्रेकोडर्म बना। और उनके जनरल फीचर्स देखते क्या है, इसमें हमारे पास अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स आते हैं। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स जो फॉर्मेशन हुई वो हमारे पास इस क्लास में आती है, जो हमारे पास बने थे ओडोविशियन और डिवोनिनियन पीरियड के दरमियान। इनकी जो बॉडी होती है दैट गेट कवर्ड बाय बोनी आर्मर प्लेट। जॉज वर एब्सेंट,
पेयर्ड फिन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर खाली एक कॉर्डल फिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है और ये बॉटम डिवेलिंग स्पीशीज होती है। हम ऐसे देखें एक जनरल किस तरह से दिखता था, ये हमारे पास एक टिपिकल एस्ट्रैकोडर्म आ गया। दूसरी हम देखते हैं पेट्रोमाइजोंटिया। इस क्लास के जनरल फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहली बात, जो इनकी बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है और स्केललेस होती है। जो इनका जनरल अपीयरेंस है वो ईल लाइक होता है। माउथ जो होता है सक्टोरल होता है विद प्रोमिनेंट डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अटैक टू अदर फिशेस, मतलब ये दूसरी फिशेस से अटैच हो जाता है और सक देयर ब्लड एंड टिश्यू। नो पेयर्ड फिन, जैसे पिछली वाली क्लास में था उसमें कोई पेयर्ड फिन नहीं था, इसी तरह से इस क्लास में भी नहीं है। बट देयर इज डॉर्सल कॉर्डल फिन प्रेजेंट। इसके अंदर 7 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट, ईच हैविंग इट्स ओपनिंग टू आउटसाइड। मतलब हर किसी 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं और हर गिल की इंडिविजुअल अलग से ओपनिंग होती है। और सब टर्मिनल माउथ होता है, इस तरह से नीचे के लिए होता है माउथ। और डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट होती है। एमोसीट लार्वा इसमें बनता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और ये जनरली मेरीन होते हैं। अब एमोसीट लार्वा किस तरह का दिखता है? एमोसीट लार्वा के अंदर सभी कॉर्डरेट की फीचर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या? इस तरह से दिखता है। सबसे पहली बात, नैरोकॉर्ड उसमें होती है, नोटोकॉर्ड होती है, फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं, वेंट्रल हार्ट होता है, मायोमियर्स होता है और हमारे पास कॉर्डल टेल होती है। ये हमारे पास एमोसीट लार्वा होता है और ये हमारे पास बनाता है आगे मिक्सॉन। इस तरह से सिलेंड्रिकल ईल लाइक बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर कॉर्डल फिन इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्लास आ गई एगनेथा की, जिसमें हमारे पास मिक्जीन आता है, हैगफिश। इस तरह की होती है हैगफिश, जिसमें माउथ ऐसे फ्रंट पे होता है, जिसमें टेंटिकल्स और डेंटिकल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। सिंगल गिल ओपनिंग होती है और स्लाइम ग्लैंड आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, इस तरह से। और सिंगल एक कॉर्डल फिन प्रेजेंट होता है, कोई डॉर्सल फिन नहीं होता है। अब इसके जनरल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली बात, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ईल लाइक बॉडी, कोई भी पेयर्ड फिन प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली कॉर्डल फिन इज प्रेजेंट, नो डॉर्सल फिन इज प्रेजेंट। 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स बट ओनली सिंगल ओपनिंग, इसके अंदर 6 से 14 गिल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन सभी गिल एक कॉमन ओपनिंग होती है, जिसको हम सिंगल गिल ओपनिंग बोलते हैं। सर्कुलर माउथ होता है सराउंडेड बाय टेंटिकल्स एंड डेंटिकल्स। रिड्यूस्ड आईज होती है और प्रेजेंस ऑफ स्लाइम ग्लैंड्स होता है। मरीन होते हैं, बेंथिक होते हैं और स्कैवेंजर्स होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनमें, इनमें कोई भी लार्वल फॉर्म की फॉर्मेशन नहीं होती है। बॉडी स्केल लाइक होती है, स्केललेस होती है और स्केल जनरली एक ट्रू फिश का कैरेक्टर होता है। अब हमने पूरी 3 इसकी क्लासेस देख ली एक ग्नेथा की। अब हम देखने जाएंगे ग्रैथोस्टोमा की क्लासिफिकेशन, इसके अंदर की कौन कौन सी क्लासेस आती है और कौन कौन से ऑर्डर आते हैं। ग्रैथोस्टोमा का एक टिपिकल फीचर है कि माउथ इज सराउंडेड एंड सपोर्टेड बाय जॉज। अब ग्रैथोस्टोमा हम देखते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आती है। सबसे पहले आता है प्लैकोडर्मिया, ये एक्सटिंक्ट फिशेज है। फिर हमारे पास आता है कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेजिनस फिशेज। ऑस्टिकथीज, बोनी फिशेज। फिर हमारे पास आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। जो हमारे पास पहली 4 है एम्फीबिया तक, उनको हम एन एमनियोट्स बोलते हैं और जो रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स आते हैं उनको हम एमनियोट्स बोलते हैं। अब बारी बारी पर क्लास को हम इनके जनरल फीचर्स देखते हैं और एक एक ऑर्गेनिज्म भी इनका देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले देखते हैं प्लैकोडर्मिया, एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड के एंड तक ये सभी स्पीशीज जो प्लैकोडर्मी को बिलोंग करती थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी।
अगर हम प्लेकोडर्म्स को एक टिपिकल मीनिंग समझे इनका, तो इनका होता है प्लेटेड स्किन, मतलब स्किन पे बहुत प्लेट, आर्मर टाइप का बना होता है। देवर जॉड फिशेज armored by their extensive dermal skeleton. Pectoral fins are typically well developed. Bony sharing are crushing structure on jaws substitute for ट्रू टीथ्स। उनके अंदर ट्रू टीथ्स जो थे वो एब्सेंट थे और उनकी जगह हमारे पास क्या था, एक क्रशिंग बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। हेट्रोसर्कल शार्क लाइक टील, प्रेजेंस ऑफ पेल्विक फिन्स, सिंगल डॉर्सल फिन वेल प्रेजेंट। मतलब कौन कौन से फिन उसमें प्रेजेंट थे, सबसे पहले एक कॉडल फिन प्रेजेंट था, हेट्रोसर्कल कॉडल फिन था, पेयर ऑफ पेल्विक फिन था और सिंगल डॉर्सल फिन था उनमें। वो मरीन थे, फ्रेश वाटर भी थे। हेट्रोसर्कल का मतलब क्या हुआ, शार्क में फिन किस तरह से होता है, 3 तरह के फिन होते हैं। एक इस तरह का जिसमें ऊपर वाली पार्ट बड़ी हो और नीचे वाली छोटी हो, इसको हम हेटेरोसर्कल कहते हैं। जो इस तरह से ऊपर वाली पार्ट बड़ी हो और नीचे वाली पार्ट छोटी, इसको हम हाइपोसर्कल कहते हैं। और जिसमें दोनों पार्ट बराबर हो उसको हम होमोसर्कल कहते हैं। ये हमारे प्लेकोडर्मिया के कैरेक्टर्स। अब हम दूसरे देखते हैं, कॉन्ड्रेक्थीसिया, जिसको हम एलाज्मोब्रैंकाई बोलते हैं। इसका एक टिपिकल, अगर इसका हमें एग्जांपल देनी हो तो हमारे पास जो शार्क होती है वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करती है, इसी क्लास को बिलोंग करती है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, इसमें जो माउथ होता है दैट इज वेंट्रल और सब टर्मिनल। गिल जो होते हैं 5 to 7 पेयर्स होते हैं, ओपन आउटसाइड वाया गिल स्लिट। इंडिविजुअल गिल स्लिट्स होते हैं, सिंगल ओपनिंग नहीं होती है, हर गिल का अपनी गिल स्लिट होती है। एंडोस्केलेटन जो इनका होता है कार्टिलेजिनस होता है, इसलिए हम इनको कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं। बॉडी जो है कवर्ड बाय प्लेकॉइड स्केल्स। हटीरो सर्कल कॉडल फिन इज प्रेजेंट, मतलब ऊपर वाली पार्ट इसकी बड़ी और नीचे वाली छोटी है। एनल क्लैस्पर्स इन मेल, जो हमारे पास एनल फिन होता है वो मॉडिफाई हो जाता है इन मेल्स, मतलब एलाज्मोब्रैंकेट में जो हमारे पास एनल फिन होता है वो एनल क्लैस्पर में तब्दील हो जाता है और ये हमारे पास हेल्प करता है कॉपुलेशन में। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होती है, ओवोविविपेरिस और सेक्रीट मरमेड पर्स। ये भी एक तरह का एग ही होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग होता है। नो बायोन्सी ऑर्गन, सो कंटिन्यूस स्विमिंग अकर्स इन देम। इसकी फर्दर सब क्लासेस है। सबसे पहली सब क्लास की सिलेशाई। इसमें जो फिशेस बिलोंग करती है उनका सेम कैरेक्टर्स होता है एज दैट ऑफ इलाज्मोब्रैंकाई। फिर दूसरा आ गया हमारे पास ब्रैडियोडोंटाई, जैसे हमारे पास आती है स्टिंगरे फिशेस। इनके जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं, सिंगल गिल ओपनिंग होती है, मतलब ओपरक्यूलम ग्रोथ ओवर गिल स्लिट्स। उसके अंदर इंडिविजुअल गिल स्लिट्स थे, इसके अंदर ओपरक्यूलम की फॉर्मेशन होती है और सिंगल ओपनिंग होती है। अपर जा इज फ्यूज्ड विद द स्कल। फ्लैटन टीथ होते हैं, इनके अंदर कोई भी स्पाइरिकल प्रेजेंट नहीं होता है और लॉन्ग टेपरिंग टेल होती है, कोई कॉर्डल फिन प्रेजेंट नहीं होता है। ये स्केललेस होते हैं, ऊपर वाले में प्लेकॉइड स्केल थे। लार्ज आईज होती हैं, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल पेक्टोरल फिन्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल्स हैव क्लैस्पर्स, मतलब एनल फिन मॉडिफाई हो जाते हैं और डीप सी ड्वेलर्स होते हैं। इस तरह से हमारे पास एक काइमेरा, हमारे पास एक रैट फिश आ गई, ये इसकी एक एग्जांपल है ब्रैडियोडोंटाई की। इस तरह से इसमें एक सिंगल ओपरक्यूलम होता है, ये हमारे पास गिल की ओपनिंग, इसके ऊपर एक बड़ा सा ओपरक्यूलम। जो हमारे पास कॉर्डल फिन होता है दैट गेट्स मॉडिफाइड इनटू टेल। इस तरह से कॉर्डल फिलामेंट होता है और कॉर्डल फिन इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है। ये हमारे पास एनल क्लैस्पर आ गया। अब हमारे पास दूसरी क्लास आ गई ऑस्टिकथीज, ये जिसको हम बोनी फिशेस भी बोलते हैं। इनके कैरेक्टर्स क्या क्या आ गए, अब हम पढ़ते हैं दूसरी क्लास ऑस्टिकथीज, मतलब बोनी फिशेस। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें टर्मिनल माउथ होता है, उसके अंदर सब टर्मिनल था। इसमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं कवर्ड बाई ओपरक्यूलम। एंडोस्केलेटन जो होता है स्टार्ट अंडरगोइंग ऑसिफिकेशन। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट
सब क्लासेस पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, और उन ऑर्डर में हम देखेंगे किस तरह से ओसिफिकेशन का लेवल बढ़ते जाता है। कंप्लीट बोनी एंडोस्केलेटन हमारे पास टीलॉस्ट फिशेज में पाया जाता है। स्केल जो होते हैं कॉस्मिड, गिनॉइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। यूजुअली कॉर्डल फिन प्रेजेंट होते हैं इनमें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, नो कॉपुलेशन अकर। सब क्लास आ गई इसमें क्रॉसोप्टेरिजाई, और दूसरी सब क्लासेस आ गई एक्टिनोप्टेरिजाई। क्रॉसोप्टेरिजाई फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर, रिपिडिस्टिया और डिप्नोई, और इसमें भी सुपर ऑर्डर होते हैं इसमें। अब हम देखते हैं सबसे पहले ऑर्डर रिपिडिस्टिया, इसके फीचर क्या है, फिर डिप्नोई, फिर सुपर ऑर्डर, इन तीन के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर रिपिडिस्टिया, इसके फीचर्स क्या क्या है। इसके अंदर पेयर्ड फिन की प्रेजेंस होती है, यूनिलोब्ड होता है। कॉर्डल फिन जो है ट्राइलोबेट होता है। वेस्टिजियल एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर की प्रेजेंस होती है। स्पाइरिकल प्रेजेंट होता है, इंटरनल लेयर प्रेजेंट और एब्सेंट। ऑर्डर डिप्नोई के कैरेक्टर्स क्या क्या है। कॉमनली कॉल्ड, इसको हम लंग फिश बोलते हैं। इंटरनल लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स एब्सेंट होते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, सिंगल आर पेयर्ड। एयर ब्लैडर तो इसमें प्रेजेंट होगा। मेन जो इनकी रेस्पिरेशन है, मतलब जो ब्रीथिंग है, वो हमारे पास अक्कर होगी थ्रू गिल्स, लेकिन हमारे पास एक सेकेंडरी एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, इसके खाली 3 ही जीनस प्रेजेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका में हमारे पास है लेपिडेस लेपिडेस डे डेसिरियन, इसके हमारे पास 3 ही टोटल जीनस प्रेजेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका में हमारे पास है लेपिडेसिरियन, अफ्रीका में हमारे पास है प्रोटोटेरिस, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास नियोसिरेटोडस। फिर हम एक तो हमने देख लिया इसका ऑर्डर सुपर क्लास, दूसरी हम सुपर क्लास देखते हैं एक्टिनोप्टेरिजाई। उसके अंदर 3 हमारे पास सुपर ऑर्डर है, वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ड्रोस्टी, सुपर क्लास कॉन्ड्रोस्टी। इसमें हमारे पास क्या होता है, लार्ज माउथ ओपनिंग होती है, मिमिक शार्क जॉ। स्केल्स यूजुअली गेनॉइड होते हैं, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होती है, हेट्रोसर्कल टेल फिन होता है, और लार्जली कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। मतलब अभी इसके अंदर ऑसिफिकेशन होना बिल्कुल मिनिमम ऑसिफिकेशन होगी, जैसे जैसे अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे ऑसिफिकेशन का लेवल बढ़ते जाएगा। होलोस्टी, होलोस्टी माउथ ओपनिंग जो है स्मॉल है, गेनॉइड और साइक्लॉइड स्केल, टेल फिन इज हेटेरोसर्कल, रिटेन स्पाइरल वेल्व इन इंटेस्टाइन, जो हमारे पास शार्क में फाउंड होता है, ये एंसेस्ट्रल ट्रेट है इसमें। इंटरमीडिएट बिटवीन कॉन्ड्रोस्टीज एंड टीलियोस्टी, पार्शली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन। अब हम देखते हैं टीलियोस्टी, मोस्ट एडवांस फिशेस, माउथ ओपनिंग जो है टर्मिनल एंड स्मॉल, फुल्ली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, स्केल जो है साइक्लॉइड होते हैं और टीनॉइड होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं, कॉर्डल फिन होमोसर्कल होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, स्पाइरिकल इसमें लॉस्ट हो जाता है, नो स्पाइरल वेल्व इन इंटेस्टाइन।